नमो नमः। एतत् शब्दरूप नपुंसकलिंग। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एतत् शब्दरूप नपुंसकलिंग में किस प्रकार से चलता है। तो शब्दरूप को जानने से पहले हमें एतत् शब्द के बारे में कुछ ये बातें ध्यान रखनी है कि इस शब्द का नाम एतद् है और इस एतत् शब्द का लिंग नपुंसकलिंग है और इसका अर्थ है यह, इस और इन। और यह एतत् शब्द दकारांत शब्द है, अर्थात यह हलंत शब्द कहलाता है। तो आइए अब हम इसके उच्चारण को सुनते हैं और अर्थ को जानते हैं कि इसका उच्चारण किस प्रकार से होता है और इसका अर्थ क्या क्या है। तो उच्चारण इसका किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए आप मेरे द्वारा किए गए उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हर एक शब्द रूप में 8 विभक्तियाँ होती है और 3 वचन होते हैं। तो यहाँ पर केवल 7 ही विभक्तियाँ हैं, क्योंकि यह एतत् शब्द जो है यह सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्दों में केवल 7 ही विभक्तियाँ होती हैं। जैसे कि इसमें 7 ही विभक्तियाँ हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इनको जब हम शब्द रूप का उच्चारण कर रहे होते हैं तो इनको केवल ध्यान में रखा जाता है। तो आइए मेरे द्वारा किए गए उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि, एतेन, अनेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एनयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एनयोः, एतेषु। तो इस प्रकार उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुने और स्वयं भी उच्चारण करने का, शब्द को बोलने का अभ्यास करें। तो आइए अर्थ भी देख लेते हैं। एतत् शब्द का अर्थ होता है यह, एते शब्द का अर्थ हुआ यह दोनों, एतानि का अर्थ हुआ यह सब, एतत् का अर्थ हुआ इसको, एते का अर्थ हुआ इन दोनों को, एतानि का अर्थ हुआ इन सबको, एतेन का अर्थ हुआ या अनेन का अर्थ हुआ इसके द्वारा, एताभ्याम का अर्थ हुआ इन दोनों के द्वारा, एते ही का मतलब अर्थ हुआ इन सब के द्वारा, एतस्मै का अर्थ हुआ इसके लिए, एताभ्याम का अर्थ हुआ इन दोनों के लिए, एतेभ्यः का मतलब हुआ इन सब के लिए, एतस्मात् का अर्थ हुआ इससे, एताभ्याम का अर्थ हुआ इन दोनों से, एतेभ्यः का मतलब हुआ इन सब से, एतस्य का अर्थ हुआ इसका, एतयोः का अर्थ हुआ इन दोनों का, और एनयोः का भी यही अर्थ है, इन दोनों का, एतेषां का अर्थ हुआ इन सब का, एतस्मिन् का अर्थ हुआ इसमें, एतयोः या एनयोः इन दोनों का ही अर्थ है इन दोनों में, एतेषु का अर्थ हुआ इन सब में। तो इस प्रकार से इन शब्द रूपों के अर्थ भी आपने जान लिए और इन शब्द रूपों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है यह भी जान लिया। तो उच्चारण का और अर्थ का अभ्यास करें, और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो नमः।